अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ नाउन। A noun is a name of a person, place, thing or idea. For example, cat, dog, etc. Like दिस इज़ अ चेयर। तो जो चेयर है वो मेरा क्या एज अ नाउन, क्योंकि वो किसी चीज़ का नाम है। इसी तरह पर्सन, प्लेस का नाम हो सकता है, वो मेरा क्या होगा, नाउन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउंस रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। मीन्स के प्रोनाउन को हम नाउन के रिप्लेस में यूज़ करते हैं। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम की जगह जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी स्लीप्स इन द मॉर्निंग। तो जो शी है वो क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि वो किसी लड़की का नाम है और मैं उसकी रिप्लेस में यूज़ कर रही हूँ शी को। ये मेरा क्या है, प्रोनाउन। इसी तरह ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि हम ये रिप्लेस में यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ वेरी टॉल। तो जो टॉल है वो क्या है, एज एन एडजेक्टिव है, क्योंकि वो नाउन को और डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह प्रोनाउन को भी वो डिस्क्राइब करेगा। तो ऐसे जो भी वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। वो लंबा है तो ये डिस्क्राइब कर रहा है उसको। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन एक्सपीरियंस। यानी कि वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन के होने का बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ राइडिंग हिज न्यू बाईसाइकिल। तो जो राइडिंग है वो क्या है, वर्ब है, क्योंकि उसमें किसी एक्शन का पता चल रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह जो वर्ड्स लिखे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। एन एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन, हाउ, व्हेन, वेयर। इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव और वर्ब की मीनिंग को डिस्क्राइब कर देते हैं। उनको डिस्क्राइब जो भी वर्ड्स करें वो हमारे पास होते हैं एडवर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी स्पीक्स लाउडली। लाउडली है वो क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि वो वर्ब की मीनिंग को और डिस्क्राइब कर रहे हैं। यानी कि वर्ब क्या हुआ, स्पीक, और जो लाउडली है वो एडवर्ब है कि वो ऊंचा बोलती है। अब उसको और डिस्क्राइब कर दिया कि वो बोलती तो है लेकिन ऊंचा बोलती है। तो ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास preposition। A preposition is used before a noun, pronoun or gerund to show place, time, direction in a sentence। यानी कि जो preposition है उसको हम यूज़ करते हैं नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड से पहले। नाउन और प्रोनाउन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो जेरेंड होती है वो ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम ing को लगाते हैं तो वो हमारी जेरेंड फॉर्म बन जाती है। अब प्रेपोजिशन क्या है, यानी कि जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इन सब से पहले और हमें डायरेक्शन, प्लेस और टाइम का बताया जा रहा है, वो है एट, इन, एंड, अबाउट, टू, फॉर, फ्रॉम, एक्सेट्रा। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें डायरेक्शन, प्लेस, टाइम का पता चल रहा है वो है हमारी प्रेपोजिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ सिटिंग इन द गार्डन। तो जो इन है उससे मुझे पता चल रहा है कि वो गार्डन में बैठी है, डायरेक्शन का पता चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, कंजंक्शन। ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कंजंक्शन में वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बाउट सम फ्रूट्स एंड मिल्क। तो इस सेंटेंस में जो एंड है वो है कंजंक्शन, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन किया जा रहा है। इसी तरह वर्ड्स और भी यूज़ होते हैं जिनसे हम सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो कंजंक्शन है। नेक्स्ट जो है इंटरजेक्शन। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सप्रेस किया जाता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो होते हैं वो इंटरजेक्शन में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट से मैं इसको एंड कर रही हूँगी, वो कुछ इस तरह का होता है। इससे हमें पता लगता है कि इंटरजेक्शन का साइन है और इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ज़ाहिर किया जा रहा है। ये बात याद रखनी है कि इंटरजेक्शन में जो है सिर्फ स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ज़ाहिर किया जाता है, और ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो है एक्सक्लेमेशन का साइन है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।